नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप डी का जो 2019 का पेपर था, इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें कह रखा है कि यदि एक दर्जन कलम की कीमत 180 है तो एक कलम का मूल्य क्या हुआ। देखो, एक दर्जन कलम का मूल्य हम जानते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व करूं, क्वेश्चन नंबर 1, एक दर्जन की यदि मैं बात करूं तो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12। तो 12 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 180 रुपये। अगर मैं 12 से इसे भाग दे दूंगा तो एक वस्तु का मूल्य निकल करके आ जाएगा। जब मैं 12 से इसे भाग दूंगा तो 15 आएगा, और यही हमारा आंसर है जो क्वेश्चन नंबर डी में है यहाँ पर। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सरल कीजिए। क्या सरल करना है भैया, 2 की घात 3 है, ठीक है, बटे 3 है, गुणा 4, और ये है 32। कैसे करूँगा, 2 की घात 3 ऐसे लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 ऐसी है, ठीक है, गुणा 4। 32 को मैं ऐसे लिख लूँगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। चलिए देखो, अब हम इसे कैसे करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3, तो 1 2 3 कट गए। अब इस 2 से काट दूंगा इधर, 2 दूनी 4, फिर इस 2 से काट दूंगा इस बार 2, ऊपर कुल मिलाकर के 1 बचा और नीचे बचा 3, यानी 1/3 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है इसने कि 4 और 5 के प्रथम दो उभयनिष्ठ गुणज क्या होंगे। 4 और 5 के प्रथम दो उभयनिष्ठ गुणनखंड की यदि मैं बात करूं तो देखिए, इसमें एक तो जैसे 4 पंजे 20, और मतलब जो 4 के पहाड़े में भी आवे और जो 5 के पहाड़े में भी आवे, यानी 20 की हम बात करना 4 के पहाड़े में भी आएगा और 5 के पहाड़े में भी आएगा, वैसे 40 है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर में 4 में इसमें कह रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है कि अंकों में लिखिए। ठीक है, अंकों में लिखना है, ये शब्दों में हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, 92.305। तो भैया ये साफ साफ लिख तो रखा है इसने, 92.305। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है, यदि उसका परिमाप 300 हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करो। भाई आयताकार मैदान है, उसके यदि मैं परिमाप की बात करूं तो हमारे पास जो फार्मूला होता है परिमाप के लिए वो ये होता है कि परिमाप बराबर 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप कितना दिया है इन्होंने, 300 मीटर। 2 लंबाई कितनी दी है इन्होंने, 100 मीटर, और ये चौड़ाई हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, 2 से इसे काट दो, कितनी बार कटेगा, 150 बार कट जाएगा ये, ठीक है ना। 300 का आधा 150 होता है। अब इधर क्या बचा, ये बचा 150 और बराबर इधर बचा 100 और प्लस बी। अब 100 इधर आके घट जाएगा तो बी का मान कितना हो जाएगा आपका, बी का मान हो जाएगा केवल 50। क्या हो जाएगा, बी का मान 50, और यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है इसने कि पी का मान इतना, टी का मान 2, आर का मान 100, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमारे पास सूत्र होता है कि साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, पी गुणा आर गुणा टी और बटे 100। ठीक है, अब सबके मान रख दो, पी का मान कितना रख देंगे 800, टी का मान रख देंगे 2 और आर का मान रख देंगे 10, सॉरी 10 है ये, ठीक है, और बटे 100। 1 2 1 2 कट गए, 8 दूनी 16 और 16 की 10 से गुणा करेंगे तो 160 आंसर आ जाएगा। देख लो कौन से में, ऑप्शन नंबर सी है 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम। 7 में कह रखा है एक्स के लिए हल करो, ठीक है ना, यानी हमें ये हल करना है। क्या दिया, 4 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 बराबर 20, यानी 4 एक्स प्लस 3 और बराबर कितना दिया है 20,
4 की गुणा इसमें करूँगा 4x हो जाएगा, और इसकी गुणा इसमें करूँगा 4 तिया 12 बराबर 20। देखो ये हो गया 4x, 12 इधर जाकर 20 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना बचेगा 2। ठीक है, देख लो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है इसने, दी गई संख्या को रोमन अंकों में लिखो। अरे भाई 24 लिखना हम जानते हैं, 10 और 10 20, 1 कम 5। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है ना, तो 1007, 1003, 1005, 1002 और 1000। ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसमें कह दिया 5009 के बाद को क्रमागत संख्या बताओ। अरे 5009 के बाद 5010 आएगा, 5010 के बाद 5011 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अरे 225 हम जानते हैं, 225 किसका वर्ग है, 225 वर्ग है 15 का, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो 12 में कह रखा है इसने, एक त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर और त्रिभुजों की लंबाई 2:3:4 के अनुपात में हो तो तीनों भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। देखो भैया क्या करना है इसमें, इन्होंने हमें दिया परिमाप, परिमाप कितना दिया है 72, तो हम सूत्र में लिखा डायरेक्ट परिमाप बराबर 72 दे दिया परिमाप इन्होंने। अब हम क्या करेंगे, हम भुजा x मान लेंगे। ठीक है, भुजा x मान लेंगे तो 2:3:4, तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर इतना, नहीं तो क्या कर देंगे हम 2x प्लस 3x प्लस 4x सबको जोड़ दो, 2 और 3 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर 9x और इधर हो जाएगा 72। अब 9 से काट दो, 9 8 72, x का मान 8 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि भैया भुजाएं बताओ। अरे 9 की गुणा 2 में कर दूंगा तो 9 दूनी 18, 9 सॉरी 8 है, 8 8 की गुणा 2 में कर दूंगा तो 16 आ जाएगा, और 8 की गुणा 3 में 8 दिया 24 आ जाएगा, और 8 की गुणा 4 में 8 चौक 32। देख लो कौन से ऑप्शन में मतलब 16 24 32, 16 24 32 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं भैया, इसकी गुणा करनी है। 13 में 653 की 47 से गुणा करनी है, और जब गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे हल्का और क्यों सवाल होगा। ये कह दिया निम्नलिखित संख्या को अंक 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ये जो 784 है ना, तो देखो 80 4 84 मतलब दहाई के स्थान पे 8, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया 15 में ये कह दिया है कि संख्या का गुणा याद करो। और 5 के पहाड़े में 25 भी आवे, 15 भी आवे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। यही गुणा गुणा मतलब जो उसके पहाड़े में आवे या गुणा में आवे, तो 15 का आंसर सी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ऐसा हल करो। देखो भाई कैसे हल करेंगे, यहाँ पर आ जाओ। ये दिया है तुम्हारा मतलब 4 प्लस 7/8, ये 4 है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो सबका 8, यहाँ गुणा करेंगे 8 चौक 32 और प्लस 7, 32 और 7 कितने हो गए भैया, 32 और 7 हो गए 30 और 9 39/8। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रही है एम का मान -7 है, पी का मान 2 हो तो इतने का मान ज्ञात करो। देखो भैया ये दिया है 1 2 3 4 पी है, तो पी की जगह कितना रख दूंगा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बार माइनस का एम है, तो एम का मान है -1, यानी -1 गुणा -1। देखो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और यदि हम बात करें 1 की गुणा 1 में तो 1 ही आ जाएगा। अब देखो इसकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 गुणा 1 बराबर कुल मिलाकर के 16 आंसर आ जाएगा। और 16 आंसर की यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 का बी ये रखा। 18 में कह रहा है एन के लिए हल कीजिए, मतलब ये है 3n प्लस के 7 बराबर 25। तो कैसे करेंगे भैया, 3n हो गया प्लस 7 बराबर 25। देखो ये हो गया 3n बराबर 25 में से 7 इधर जाकर घट जाएगा,
25 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। 3 एकम 3, 3 छंग 18, या n का मान कितना आ गया 6 आ गया। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो एक एरिया है जिस तरीके से 50, 46, 42, 38 है, उसी तरह से कौन सा होगा। देखो 50 में से कितने घटा दिए 4, फिर 46 में 4 घटा दिए 42 हो गया, 42 में 4 घटा दिए 38 हो गया। वैसे ही यहाँ है ऑप्शन नंबर सी में 34 है, 34 में 4 घटा दूंगा 30, और 30 में 4 घटा दूंगा 26, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 में कह रहा 3.5 को प्रतिशत के रूप में लिखो। भैया 3.5 को प्रतिशत के रूप में लिखवा दिया तो कैसे लिखूंगा, इसे लिख दूंगा 3/5, और प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा 100। 3/5 गुणा 100, क्या करना है इससे 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा 20 बार, और 20 दिया कितना हो जाएगा 60, तो 60%। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये कह दिया है कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है हमें कि कौन सा कथन सही है। तो भैया इसमें एक कथन सही है, यानी सीपी माइनस हानि बराबर एसपी होता है। ठीक है, साधारण ब्याज माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर रहे हैं, 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में इतनी मापी गई है, परिमाप इस प्रकार है, तो कह रहे हैं लड़कियों का औसत ज्ञात करो। अरे भैया औसत ज्ञात करने का मतलब क्या, देखो 135, 150, 139 और 128, 151 और 132, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ के 6 से भाग दे दो। जब इन सबको जोड़ के 6 से भाग दोगे यानी कुल मिलाकर के 835 हो जाएगा, और 835 को जब 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 139 पॉइंट ये इतने सेमी। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं हम, 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का बी होगा, ठीक है। 22 का बी देखो जो मैंने निकाला 139.16 ये हैगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं तो क्या रखा है कि इन वृत्तों में भाग x है कितने। देखो ये तो बिना गुणा वाले हैं, या x कह दो गुणा कह दो, 4 बिना वाले हैं और 4 गुणा वाले हैं, तो टोटल कितने हैं 8, तो कुल मिलाकर के ये हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे सबको रख लेंगे, ऊपर केवल इन्हें रखेंगे, 4/8 इसका करेक्ट आंसर है। फिर कह दिया क्वेश्चन नंबर 24 में 60 का 150% का मान कितना होगा, यानी 60 का, देखो ये हो गया 60 का की जगह गुणा का निशान 150, और प्रतिशत की बट्टे में प्रतिशत के स्थान पर हम कितना लिख देंगे, प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिख देंगे। देखो 1 2 1 2, और 15 छक्का गुणा कर दो, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की यदि मैं बात करूं तो 90 किस में दे रखा, 90 दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में इसने क्या रखा है कि मानसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 4/3 किलोमीटर चला, मानसा ने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। अरे भैया कल 1/3 चली, आज 3/4 चली, इन्हें दोनों को जोड़ दो और जो जोड़ पाएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल चली 1/3, आज चलिए 3/4, दोनों का एल्सियम कितना ले लेंगे, एल्सियम को लेते हैं तो दोनों के पहाड़े में आवे 4 और 3 के पहाड़े में आएगा 12, 4 3 12, इसकी गुणा यहाँ कर दो तो 4 एकन 4 प्लस 3 की गुणा इसमें कर दो 9, अब कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा, वो सॉरी 4 और 9 कितना हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा 13, 13/12, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में कह रखा है कि दिए गए शब्द का एक शब्द होता है जो उत्तर ना दे सके। ठीक है, जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहेंगे, निरुत्तर, ऑप्शन नंबर बी। 27 में कह रहा है दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताइए, यानी ये जो शर्करा है, शर्करा का हमें तद्भव शब्द बताना है तो हो जाएगा शक्कर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रखा है कि वाक्य का रस बताइए। प्रभु तुम चंदन हम पानी, ठीक है ना, प्रभु तुम चंदन हम पानी, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी भक्ति रस है। भक्ति में तो कह दिया प्रभु तुम चंदन हम पानी। क्वेश्चन नंबर 29 में कह दिया दिए गए वाक्य का काल बताओ, यानी वह सो रहा था। ठीक है, 29 में कह रहा वह सो रहा था, तो ये हो गया भूतकाल हो गया। ठीक है, यानी सो रहा था थी थे किस में आता, भूतकाल में आता है ना।
आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में इसने क्या कह रखा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के ब्राह्म चिन्हों का शुद्ध प्रयोग हुआ है। तो वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है रमेश कल आएगा तो रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। देखिए रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का वी यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वहीं 32 की यदि मैं बात करूं तो 32 में कह रहा है इसने दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताइए, यानी काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये हो जाएगा बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वहीं मैं 33 की बात करूं, दिए गए विकल्प उपविराम चिन्ह, देखो ये अनुपात की तरह जो होते हैं ना, ये उपविराम चिन्ह होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की तरफ। 34 में कह रखा है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कह दो, कारक के प्रकार कह दो या कारक के भेद कह दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कारक के भेद 8 होते हैं, यानी 8 प्रकार के कारक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अच प्लस अंत, ये संधि का विच्छेद दे रखा, तो शब्द क्या बनेगा, ठीक है ना, अच प्लस अंत से, तो ये बन जाएगा अजंत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रखा संकीर्ण शब्द में उपसर्ग बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें उपसर्ग बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सम प्लस कीर्ण, संकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो 37 में इसने कह रखा है आश्रित उपवाक्य बताइए। आश्रित उपवाक्य का मतलब होता है जो दूसरे पर टिका हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था, यानी एक आदमी को देखा कैसा था, जो बहुत मोटा, तो आश्रित उपवाक्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 37 का डी। 38 की बात कर रहे हैं। 38 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 में विशेषण का प्रकार पूछ रहा है, यानी दो पुस्तकें लाने, दो पुस्तकें ले आना, तो क्या कह रहा है, दो संख्या कह रहा है ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार बताओ। तो भैया जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके प्रकार कितने होंगे, 3 होते हैं, यानी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 40 में कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। 40 में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अनेक भाषाओं बोलने वाले को क्या कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे कह रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 में, वो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। आहा भारत जीत गया। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं, आहा भारत जीत गया। तो देखो इधर इसने दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो ऑप्शन दूसरी साइड में दे रखे हैं, तो इच्छावाचक गलत, आज्ञावाचक गलत है। दो ऑप्शन इधर देख कर रखे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आहा भारत जीत गया, तो ये कैसा विस्मयादि बोधक वाक्य है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से स्वर बताइए। तो भैया जो ए है ये स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। तो जो जाते हैं ना, जा और ते, जाते में प्रत्यय बताना। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ते। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चुनिए। तो देखिए शाबाश, ये जो चिन्ह होता है ना, ये जो चिन्ह है, ये एक इकाई उल्टा आई जो है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसी को पूछ रहा था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए, यानी ये दुल्हनिया है, इसका बहुवचन क्या होगा। तो भैया 45 में हमें जो बताना है, अगर यह दिया है तो उस पर चंद्रबिंदी लगा दो, ऑप्शन नंबर सी इसका बहुवचन हो जाएगा, दुल्हनिया ऐसा लिखा जाएगा। अकल बड़ी या भैंस लोकोक्ति का अर्थ बताओ। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे करिए अकल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ हो जाएगा शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है, यानी भैंस देखो कितनी बड़ी हो और अकल छोटी सी हो, यानी तो कह रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं, दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए, यानी ये जो निरीक्षण लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ, हमें बताना है कि सही निरीक्षण कैसे लिखा जाएगा। तो ये सही निरीक्षण ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह दिया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत है,
ठीक है, अमृत का सही पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी पीयूष पर्यायवाची है इसका। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रखा दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए, यानी ये फिरना है। जो फिरना है, फिरना मतलब घूमना फिरना, फिरना का हमें विलोम बताना है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर, मतलब जो एक ही जगह रहे, फिर है ना। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप बताइए, यानी 4 वाक्य लिखे हुए हैं, उनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका स्वास्थ्य कैसा है। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं। कह रहा है वर्ष 2018 में आईपीएल टी20 किसकी टीम ने जीता? तो 2018 में चेन्नई सुपर किंग ने जीता था आईपीएल मैच, ठीक है, धोनी वाली टीम ने। ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में है? ताजमहल आगरा में है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 इस प्रकार है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। भाई हम आपसे कोई रुपया पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, फ्री में करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। वरना तुम देखा जो और भी यूट्यूबर है, लो जी हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, इतने रुपए की फीस कटा दो, फलाना ढिमका। यार हम फ्री में करा रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि और लोगों का भी भला हो जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है बैंकिंग के क्षेत्र में एसबीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो जो एसबीआई बैंक है, इसका हमें पूरा नाम बताना है। तो इसे बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रखा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ले भाई, इससे हल्का सवाल, ग्रुप डी से हल्का सवाल कोई नहीं होगा, है नी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, जो इस प्रकार है यूएसए की मुद्रा, यूएसए क्या? अरे यूएसए का मतलब अमेरिका, अमेरिका की मुद्रा के बारे में बताना क्या है? अमेरिका की मुद्रा डॉलर है भैया, ऑप्शन नंबर बी। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? जो पंकज आडवाणी है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये बिलियर्ड्स खेल से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर मैं बात करूं तो 57 में कह रखा है भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। तो 57 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, लीप वर्ष में फरवरी, अरे लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन की होती है, लीप वर्ष होता है 366 दिन का, साधारण वर्ष होता है 365 दिन का। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय जीव है? मतलब जो जल में रहता है। अरे भैया मछली रहती है जल में, बाकी हिरन, बंदर, गौरैया ये जल में थोड़ी रहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रखा है कि भारतीय फिल्म बोर्ड 2018 में निम्नलिखित में से किसने तपन दास की भूमिका निभाई थी? तो तपन दास की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की यदि मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आमिर खान, विक्की कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनमें से कोई नहीं था। क्योंकि अगर मैं बात करूं ना, तपन दास की मुख्य भूमिका जो निभाने वाला व्यक्ति था, ठीक है ना, तपन दास की भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति था, उसका करेक्ट आंसर था भैया विश्वनाथ आनंद, जो कि एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी थे, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा इस प्रकार है, विश्वनाथ आनंद एक भारतीय, अरे अभी तो बताया मैंने विश्वनाथ आनंद के बारे में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बैठेगा, शतरंज के खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद। आगे बात कर रहे हैं नेपाल की राजधानी, अरे नेपाल की राजधानी काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 63 की, तो क्वेश्चन नंबर 63 में ये कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? भैया सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की अगर मैं बात करूं तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन नंबर डी, यानी बृहस्पति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं आगे। 64 में ये कह रखा है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, देखो 2000, ये अप्रैल 2021 तक पूछ रहा है, यानी ये पेपर 2019 का है। तो 2019 के हिसाब से भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे, यानी CEC, अच्छा मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा, 2019 का पेपर है, तो 2019 में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, ठीक है।
तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील अरोड़ा थे उस समय। 2019 की बात चल रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में यहाँ इन्होंने कह रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन करें जहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता। भैया प्रयागराज में लगता कुंभ मेला, उत्तर प्रदेश में। वैसे भारत में 4 जगह लगे, हरिद्वार में लगे, नासिक में लगे, उज्जैन में लगे और प्रयागराज है। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 66 की। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, यानी अप्रैल 2021 तक बताना है, क्योंकि ये पेपर 2019 का हम सोल्व कर रहे हैं। तो 2019 के हिसाब से जो उस समय के वर्तमान रिजर्व बैंक के गवर्नर थे भैया, उनका नाम था, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्तिकांत दास थे। ठीक है, आगे चलना है क्वेश्चन नंबर 67 की। उस समय का करंट अफेयर ऐसे ही था। वर्ष 2018 में एमसी मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया। तो एमसी मैरी कॉम ने 2018 में जो चैंपियनशिप, मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में जो पदक जीता था, स्वर्ण पदक, तो वो कौन से नंबर का था, वो था इनका ऑप्शन नंबर बी, छठे नंबर का। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। देखिए 2019 का पेपर है, तो इसलिए उस समय का करंट ऐसा ही था। कैसा था कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। 2019 की यदि मैं बात करूं तो अप्रैल 2021 तक जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 68 की मैं बात करूं, श्री रामनाथ कोविंद थे उस समय भारत के राष्ट्रपति। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 में ये कह रखा है, निम्नलिखित में से अगस्त 2018 में किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई थी। तो भैया अगस्त 2018 में जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपके अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से IRCT द्वारा 2018 में फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो 2018 में जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया था वो था IRTC हवाई। ठीक है, IRCTC हवाई। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 में ये कह रहा है, जियो का नेटवर्क दाता निम्नलिखित में से कौन है। तो भैया जियो का जो नेटवर्क दाता है, जो हमें नेटवर्क देता है, वो ऑप्शन नंबर सी रिलायंस है। बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 72 की मैं बात करूँ कि चक दे इंडिया जो फिल्म आई थी शाहरुख खान की, वो ऑप्शन नंबर सी यानी हॉकी खेल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 73 की मैं बात करूँ तो 73 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता। अरे भैया भेड़ से ऊन मिलेगा, कुत्ते से नहीं मिलती, बिल्ली से नहीं मिलती, बाघ से नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रखा, महात्मा गांधी का पूरा नाम बताओ। तो भैया महात्मा गांधी के पूरे नाम की अगर मैं बात करूं तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम है। आगे कह रखा क्वेश्चन नंबर 75 में हमें ये 3 पत्ती दी थी और हमसे ये पूछा था कि बताओ ये पत्ती पहचानो किस चीज़ की है, किस पेड़ की या किस पौधे की पत्ती है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये पत्ती जो है ना तो केले की है, ना बरगद की है, ना नारियल की है। तो ये पत्ती है गाय की, बताओ तुम्हें किस चीज़ की पत्ती लग रही है, ये कमेंट बॉक्स में बता दोगे। भाई मैं तो अभी आंसर बता दूंगा तुरंत, लेकिन आप सोचो किसकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नीम की हो। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर मैं बात करूँ तो ये पूछ रहा है पत्तियाँ पहचानो किस चीज़ की हैं। ठीक है, नीम की पत्ती है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा 75 का, इनमें से कोई नहीं। अब देखो इंग्लिश है। रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस, यानी ही लव्ड पास्ता, यानी वह पास्ता पसंद करता है या पास्ते से प्यार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सिंपल पास्ट का टेंस है। ठीक है ना, सेकंड फॉर्म लगी है ना यहाँ पर, लव्ड, लव की लव्ड। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, 77 में कह रखा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट एन एडजेक्टिव, यानी कौन सा शब्द ऐसा है जो एडजेक्टिव से मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन हो जाएगा अचीव। ठीक है ना, अच्छा अचीव का हिंदी है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर मैं बात करूँ तो अचीव का हिंदी है तो बताओ, बताओ। का अर्थ होता है प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 78 की हम बात करते हैं। 78 में ये कह दिया है, मैच द वर्ब विद सुटेबल नाउन्स, यानी हमें ये वर्ब मतलब मैच करनी है, किसका कौन सा आंसर हमारा करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो देखो
ये देख लो ऑप्शन इसके नीचे दिए हैं। पूरा क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी लाते हैं पूरा क्वेश्चन। देखो देखो अब आया पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन आ गया, नीचे ऑप्शन है, ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 78 की अगर मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, बताओ। हम्म, देखो सुनो, ये है राइट। राइट कैसे लिखते हैं हम, पेंसिल से लिखते हैं। यानी पहले का भी डी में भी है और इसमें भी है। यानी डी में भी है और बी में भी है, पहले का भी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कट किस चीज़ से काटते हैं हम। तो हम काटते हैं, क्या काटते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जी काटते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 में कह दिया फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यानी रमेश ईट्स टू, यानी रमेश खाता है, क्या खाता है, दो खाता है। एवरीडे प्रत्येक, क्या बनाना खाता है, बनानाज खाता है, बनाना है खाना, बनानानीज खाना है। तो प्रतिदिन बनाना खा रहा है यानी केला खा रहा है, सिंपल सी बात है। मैं क्वेश्चन नंबर 79 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 79 का बी, यानी बनाना आज प्रतिदिन वो दो केले खाता है। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। इसमें इसने कह रखा है कि जो खाली जगह है वहां भरना, क्या द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज 30। अब देखो 30 यानी 30, फॉर स्टूडेंट टू प्ले ऑन, यानी 30 विद्यार्थी खेल रहे थे, ठीक है ना। अब ये 30 है। अब 30 की यदि मैं बात करूं तो प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 80 जो है यहाँ पिजन आ जाएगा। पिजन माने कबूतर, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी ये जो हमें वाक्य दिया है कि ये पी आई मेड दिस पिक्चर ऑल बाय माई सेल्फ, तो इसमें हमें इंटरजेक्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर मैं बात करूँ तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये जो दे रखा है एफ पी। अरे भाई इंटरजेक्शन, ये जो उल्टी आई दे रखी है इसकी करवट में जो होता है वही इसका आंसर होता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। इसमें क्या रखा है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रीपोर्ट प्रोन, यानी प्रीपोजिशन। यानी इसमें हमें प्रीपोजिशन भरना है और वाक्य पूरा करना है। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह स्कूल को गया। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी ये जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का जो करेक्ट अर्थ है, जो शब्द है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर मैं बात करूँ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और फिशेज। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में हमसे पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सिमिल, ठीक है ना, इस्माइल, SIMIL, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 84 में हमसे ये पूछ लिया है करेक्ट वर्ड बनना है हमें। 84 में आएगा एज स्लो एज टोर्टीज, ठीक है। कछुए बहुत हल्के चलते हैं, तो कछुए, टोर्टीज माने कछुआ ना फास्ट चलता है ना बहादुरी करता ना ब्लाइंड, तो कछुआ धीरे चलता है, नहीं स्लो। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 का। इसमें ये कह रखा है चूज द मैग्नीफाइड वर्ड ऑफ द गिवन जम्बलेड वर्ड, यानी ये जो स्पेलिंग दी है ETTLOB, मतलब इन स्पेलिंग से बनाकर कौन सा बनेगा इनमें। देखो आंखों से देखो, आंखों से देखें हम क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें BTTL, तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी यही वाली ABCD इसमें रखी है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में क्या रखा है इसने फिल इन द ब्लैंक, यानी ये जो खाली स्थान है ये हमें भरना है। बट माने लेकिन, देखो आई ऑलवेज प्ले हॉकी, मैं हमेशा हॉकी खेलता हूँ, इन द इवनिंग शाम को। बट माने लेकिन लास्ट इवनिंग यानी पिछली शाम को। आई माने मैंने टेनिस खेला, ठीक है, तो टेनिस खेला। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेड, माने खेला, यानी पास्ट में जा रही है ना बात, तो सेकंड फॉर्म रहेगी प्ले की प्लेड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। हम इसमें कह रखा है इसने चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड, यानी मतलब ये जो दिया ना ब्रोदर, इसका स्त्रीलिंग बनाना हमें, तो ब्रोदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट आंसर। यानी चेंज करवा रहा है ना, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पूछ रहा है, जेंडर चेंज करवा रहा है, ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा। आगे हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 88 की। इसमें पूछ रहा है कि चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। यानी खालिस्तान ए डे एक दिन, कीप द डॉक्टर अवे। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है एक दिन की बात है, कीप मायने रखा था डॉक्टर अवे, डॉक्टर के द्वारा रास्ते पर। तो हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 88 में जो खाली स्थान है वहाँ क्या आएगा। एन एप्पल, खाली पेट एक एप्पल खाने के लिए बताया डॉक्टर ने। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यानी ये जो चार वर्ड दिए इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा जिसकी स्पेलिंग सही है और बाकी की स्पेलिंग गलत है। तो 89 का यानी करेक्शन, करेक्शन की सही स्पेलिंग ये होती है CORRECTION, यानी सुधार करना। करेक्शन बोलते हैं ना कि करेक्शन कर दो इसमें। क्वेश्चन नंबर 90 है चूज द करेक्ट वर्ब। यानी इसमें हमें वर्ब का प्रयोग करना है। देखो वी टू द पार्क ऑन संडे, वह संडे के दिन पार्क में गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जाने की क्या हो जाएगी, गो। पास्ट में है ना, चले गए तो गो फर्स्ट फॉर्म आ रही है। नहीं, आगे हम बात कर रहे हैं राइट अपोजिट द गिवन वर्ड से, यानी वीक। हमें जो है जो ये दिया है ना WA के वीक, वीक जो शब्द दिया है इसका हमें उल्टा बताना। तो 91 का आंसर नंबर बी, यानी वीक का मतलब होता है कमजोर और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। यानी प्ले गिव द बुक, यानी हमें प्रोनाउन का चेंज करना है यहाँ पर। प्रोनाउन का चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्ले गिव मी द बुक। सॉरी प्लीज, प्लीज मैं प्ले पढ़ रही हूँ, प्लीज गिव मी। अरे तो कह रहे हैं प्लीज गिव मी द बुक, तो मी आएगा यहाँ पर, मुझे किताब दे दो। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करते हैं। तो 93 में ये कह रखा है कि राइट द फुल फ्रॉम ऑफ इन। अरे आई अपस्ट्रोफी का लगा दे तो क्या हो जाएगा, IM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 94 के ऑप्शन काफी बड़े बड़े दे रखे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 94 में ये कह रखा है, इसने क्या कह रखा है, विच द गिवन फ्रॉम द ऑप्शन रिफ्लेक्टिंग ऑफ द करेक्ट यूज टू अ पंक्चुएशन सिंबल एज पर द एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यानी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से किसमें सही रूल का प्रयोग किया गया है। तो भैया क्वेश्चन नंबर यदि मैं बात करूँ आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 94 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, कौन से है, वुवन ऑलवेज इंजॉयड स्वीट्स पैटीज। ठीक है ना, मार्शमेलोस एंड चॉकलेट्स केक्स। ठीक है, भी हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 की, 95 की। आपसे मैं ये बात कहूँगा कि जब तक हाई कोर्ट का पेपर नहीं होगा तब तक हम रोज प्रैक्टिस सेट डालते रहेंगे। ठीक है ना, 6 प्रैक्टिस सेट डाल दिए। आज हम 2019 में जो हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप डी का जो पेपर आया था 2019 में, आज हम उसको हल कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6 डाल दिए, 7 में भी आपको कल को ही देखने मिल जाएगा। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यानी डॉग, कैनाइन, कैट। क्या तो कहने का मतलब ये है, डॉग यानी कुत्ते के बच्चों को कैनाइन कहते हैं, तो कैट यानी बिल्ली, बिल्ली के बच्चों को कहते हैं ना, यही है ये बात। 95 का सी हो जाएगा है फेलाइन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में ये कह रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स ऑफ रॉन्गली क्वाइटेड। यानी हमें इडियम्स फ्रेज बताना है। ठीक है ना, रॉन्गली। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, एडिटिंग एंजॉय द इंसल्ट, बेइज्जती का भी मजा प्यार कर लो। ठीक है ना, रॉन्गली क्वाइटेड। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो खाली स्थान भरना है। इसमें क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी इट इज क्वाइट या क्वेट, इन दोनों में से कोई एक आएगा, है ना। चलो, क्लियर द, फिर खालिस्तान, प्रिंसिपल या प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्व इन द डोनेशन फ्रॉम एडमिशन सेकेंडल। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं तो प्रश्न ये है कि इट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आ गई। देखो जो सही शब्द है वो ये है क्वाइट, और प्रिंसिपल सही वाला ये है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 की, यानी 98 की।
तो क्वेश्चन नंबर 98 में ये कह रखा है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज दैट अल्टरनेटिव which can be suitable for the given word sentence। यानी ये जो वाक्य तुम्हें दिया है इसके लिए कौन सा सही शब्द आएगा, कौन सा सही शब्द आएगा। ए प्लेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी ऑन ऑल साइड, यानी वह स्थान जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी हो, तो उसे क्या कहेंगे भैया, हम उसे कहेंगे हम डीप, यानी ऑप्शन नंबर 20 श्योर हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 98 का। नहीं नहीं, आइलैंड कहेंगे ना, आइलैंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, यानी जिसके तरफ चारों तरफ पानी ही पानी हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, गलती से बी लग गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की। तो कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो दिया है ना, ठीक है, न्यूमेरियस, न्यूमेरियस जो शब्द दिया है इसका करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इन नंबर, ठीक है ना। यानी जो है ना भाई न्यूमेरिकल ना हो रहा है, न्यूमेरिकल तो न्यूमेरियस का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर यानी संख्या। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भैया एक भलाई का काम तो कर ही दोगे, वो भलाई का काम ये है कि ये जो वीडियो है, ये जो 2019 का पेपर मैंने सोल्व करा है, इसे अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए। अगर तुम किसी का भला करोगे तो कल को तुम्हारा भी भला निश्चित ही होगा, नंबर आ जाएगा भाई साहब। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई साहब, वीडियो को लाइक तो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब। अपने फ़ोन में जितने भी ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सब पे इसको शेयर कर दो, ठीक है। तो मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूँ आज के लिए विदा, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बने रहिए हमारे साथ। और यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 100 की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है, ये है वाइज, ठीक है ना। वाइज माने होता बुद्धिमान, और इससे संबंधित क्या, क्लेवर, यानी चालाक। धन्यवाद।